तो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग के लाइफ के लिए, भारतीय के लिए, उसके जीवन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है 15 अगस्त। ठीक है। और आज ही के दिन भारत क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और जो है कि इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम लोग से जहाँ तक जो एक आम नागरिक का कर्तव्य होता है उससे अच्छे से निभाते जाएं, ताकि देश यूं ही प्रगति करते रहे। ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन है, एरो 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, रूस, इजराइल। मिसाइल सब के बारे में हम बता दिए हैं पिछले ही लेक्चर में। ठीक है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? अमृत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन विकास योजना, स्वदेशी दर्शन योजना। जी हाँ, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वह अमृत योजना के तहत राज्य का रैंकिंग निकाला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनावेंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी हाँ, ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी से क्वेश्चन प्रत्येक साल वनडे एग्जामिनेशन सब में आते रहता है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है, इंडिया @75 समिट मिशन 2020 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नेस्कॉम, DSCI, फिक्की, CIIA। जी हाँ, इसका सही आंसर है CIIA। ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है डेल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, कंजोइंट्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है डेल टेक्नोलॉजी। ठीक है। विद्यार्थी सब में क्या, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस संगठन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन। वुमेन को इक्वलिटी के लिए, समाज में जो है जेंडर जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जब WGDP के लिए USAID के साथ समझौता किया है। वुमेन
जीडीपी। डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वुमेन जीडीपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने बीज नामक से स्वदेशी बॉल विकसित की है? IISC, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, IIT कानपुर। जी हाँ, अभी लॉकडाउन में जो एग्रीकल्चर के लिए एक बीज नाम से एक स्वदेशी बॉल का विकसित किया है वह है IIT कानपुर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? कलकत्ता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। जी हाँ, ट्रैफिक सब पे जो सिग्नल देखते हैं सभी जगह मेल का पोस्टर दिया हुआ रहता है, लेकिन अब ये देश का पहला ऐसा स्टेट राज्य है जहाँ पे कि ट्रैफिक सिग्नल में फीमेल का यूज किया जाएगा, वह है मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, अब रबी फसल आपको पता है, और उसमें जो है कि अगर लॉस हो जाता है तो सरकार एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसान सहाय योजना, जिसमें कि उसका जितना भी लॉस हुआ है उसको भरपाई करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। और ये किस राज्य में लागू हुआ है? जी हाँ, इसका सही आंसर है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में कौन सा राज्य अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए तैयार है? मिजोरम, असम, सिक्किम, नागालैंड। इसमें क्या होगा, 830 रुपये में उसको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही नीडी पीपल्स है, और ये स्टार्ट किया गया है आसाम सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए अपर स्टेज रॉकेट इंजन का नाम क्या है? रॉकेट प्रणाली, ये सब साइंस टाइप का क्वेश्चन है। जब उसमें उसका डिजाइन वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि 3 रॉकेट बॉटम में होता है, एक टॉप में होता है, तो उसी के बारे में बोला गया कौन सा रॉकेट का नाम है रमन, आज़ाद, कलाम, अटल। जी हाँ, इसका सही आंसर है रमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने चैथू योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चैथू पता है ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये भी गरीब से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोशल वेलफेयर से था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने माइक्रोवेव डिजाइन अतुल्य का अनावरण किया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। जी हाँ, इसका सही आंसर है नितिन गडकरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जो है कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से लिए हैं और वह 15 अगस्त से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको देखिए, समझिए क्या है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, RSS, भारतीय अखिल फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा था जो स्वतंत्रता के बाद देश में सरकार बनाने में? जी हाँ,
ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पता होना चाहिए 1986 तक तो लग रहा था कि भारत में एक दलीय राजनीतिक दल ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही कब्जा होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। बोलिए कब से लागू हुआ है? जी हाँ, संविधान की बात हो रहा है तो ये गणतंत्र दिवस पे अब लागू होता है, रिपब्लिक डे पे, और ये 26 जनवरी 1950 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आता है, कब अंगीकार किया गया था, कब लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? ठीक है, वह क्यों चुना था? तो हुआ क्या था, जापान सब का जो था इसी दिन अपने सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह मनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहां पर? 9 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में फहराया गया था। अगला ऑप्शन है 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट में, 8 अगस्त 1908 लाल किला में, 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। जी हाँ, इसका आंसर होगा पारसी बागान 1906 कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद मिस्टेक है, 2 बार नहीं होगा, यहाँ पर एक ही बार होगा। जी हाँ, इसका आंसर है JB कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को चुना गया था? कानपुर, नागपुर, नैनीताल, भोपाल। जी हाँ, इसका आंसर होगा नागपुर। झंडा फहराने से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? खेरा, चंपारण, अहमदाबाद, जालियांवाला बाग। जी हाँ, इसका सही आंसर है मिल मजदूर के खिलाफ किया था, वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है, और इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को बेनिफिट हो। तो धन्यवाद। और इसका PDF के लिए आप जो है कि इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं 9473123824। इस पे मैसेज करके आप PDF इसका मंगा के इसका प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।